आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 3.5 महीने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग रेंज बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक के अंदर देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी अपसाइड में 15 से 16% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बना और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंसा रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया है करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज हीट हो रहे थे वो उसके अगेंस्ट में ये स्टॉक शिफ्ट हो गया हायर हाइज में, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। करेक्शन यहाँ पर कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज की नीचे क्लोजिंग ना दे दे ये स्टॉक, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग को अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग थे वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ज़बरदस्त एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और दोस्तों वो कुछ इस तरह की है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये थी एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों राउंडिंग चार्ट, ये कोई छोटी मोटी राउंडिंग चार्ट पैटर्न नहीं है दोस्तों। और इसके अंदर जो रेंज है दोस्तों ये तकरीबन 15 से 14% की रेंज है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 15 to 16% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट अब निकल कर आता है वो 1510 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन 15 से 16% है नेकलाइन से। और यहाँ पर दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर बेस्ट दोस्तों यहाँ पर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर रख सकते हो। और वहाँ से भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों अगर आप मैं देखने जाऊँ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉलो हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट मिला और यही एरिया पे दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है और
इनकेस अगर स्टॉक ने टारगेट से पहले बीच में कहाँ पर भी अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।